नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श। और जब हम बात करने जा रहे हैं वो एक विज्ञान की बात है, जो आपके जीवन की बात है, जो आपके परंपरा की बात है और जो हमारे समझने के लिए ज़रूरी है और जो हमारे जीवन के में ऊर्जा को भरने वाली है, जो हमारे आसपास के ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो हम आस्था या विश्वास के ज़रिए तमाम तरह के पूजा या तरह तरह गतिविधियाँ करते हैं, लेकिन उसका विज्ञान क्या है हम नहीं जानते। और जब जान जाएंगे तो मान जाएंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आप सबका स्वागत है और हमारे साथ दो ऐसे मेहमान हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जर्मनी से चलकर आए हैं, जो कि भारत और जर्मनी के जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, दो कल्चरल रिलेशनशिप है, सो बहुत स्ट्रांग हैं। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर उल्रिच बर्ग। मोस्ट वेलकम सर हियर in Radio Jayaghosh, and he was assistant professor in Berlin University, Germany. Constance University. And 40 साल पहले आपने वहाँ की नियमित सेवाओं को छोड़ने के बाद जिस विज्ञान का अध्ययन किया, जिस पर शोध किया, जिसको पूरी दुनिया में घूम कर विस्तार दे रहे हैं, क्योंकि ये मिशन मोड पर हैं। और ये जिनके साथ काम कर रहे हैं वह हैं डॉक्टर आर के पाठक, डॉक्टर राम कृपाल पाठक, जो न केवल उत्तर प्रदेश के जो उद्यान विभाग है उसके निदेशक रहे हैं, बल्कि जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है CISH, जो कि ICAR केंद्रीय जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है, उसका आप निदेशक रहे हैं। और साथ में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, उसके भी आप प्रमुख अधिकारी रहे हैं। और आपके नेतृत्व में बहुत से शोध हुए हैं, बहुत से अच्छी वैरायटी के आंवले आप खाते होंगे, वो सब आपके हाथों से प्रजातियां निकली हैं। बहुत से अच्छी प्रजातियों के बेल आप खाते होंगे, वो बेल आपके हाथों से उनका विकास किया गया है। और आपके जो शिष्य हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के तमाम हिस्सों में अब निकलकर काम कर रहे हैं बतौर वैज्ञानिक, और बहुत से तरह के शोध काम कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विज्ञान की जिसमें आपके घर में पूजा तो करते हैं, लेकिन वो पूजा का विज्ञान क्या है। वो पूजा भी जब आप अग्निहोत्र करते हैं, जैसे ये एक पात्र, ये आपने सामान्य तौर पर सबको पता होगा, लेकिन इसका विज्ञान क्या है, आज इस पर बात करते हैं। और ये विज्ञान क्या कमाल कर सकता है, क्योंकि इस पर जो बहुत से वैज्ञानिकों ने काम किया, उसके लिए लिखा गया सामाजिक सुरक्षा हेतु अग्निहोत्र एक विकल्प। बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत से लोग इसको केवल एक हिंदू धर्म की पूजा पद्धति मानते हैं, जबकि एक विज्ञान है। क्योंकि ये विज्ञान सनातन समय से, यानी बहुत प्राचीन समय से होता आया, जब दुनिया में कोई धर्म नहीं था। तो हम इसे विज्ञान को समझना है, जानना है। वसंत परांजपे, जो कि बहुत बड़े एक मास्टर हुए हैं, नॉलेज स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने इसको अपनी पुस्तक में लिखा है सिंपल गाइड टू हैप्पीनेस, लाइट टुवर्ड्स डिवाइन पाथ। यानी एक दिव्य रास्ते पर जाने की यात्रा के लिए एक प्रकाश दिखाने वाला बिंदु है, और उसके ज़रिए हम जाते हैं। अभी तक बहुत से वैज्ञानिकों में इसको लेकर बड़ा मतभेद है कि ये एक धार्मिक कृत्य है, लेकिन डॉक्टर प्रोफेसर उल्रिच बर्ग और डॉक्टर आर के पाठक और इनके साथ बहुत से दुनिया के अलग अलग साइंटिस्ट इस दिशा में काम कर रहे हैं, जो ये बताते हैं कि ये एक वो वैज्ञानिक पद्धति है जिसके ज़रिए न केवल आपके जीवन में ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी बढ़ सकती है, बल्कि इसके ज़रिए आप कृषि कर सकते हैं और आप पूरे संसार में दुखों के निवारण का जो आधार है, थ्रू द एनर्जी, इट्स अ साइंस, उसके आप महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। और इसका एक पूरा विज्ञान है, जो कि थीसिस और रिसर्च पेपर्स में सबमिट किया गया है, और पूरी दुनिया में वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। तो आइए इस बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है, शायद ये आपके काम भी आएगी, और आप इसको ठीक से समझेंगे तो बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन का आधार बन सकती है। मोस्ट वेलकम प्रोफेसर उल्रिच बर्ग। काइंडली डेमोन्स्ट्रेट एंड डिफाइन what is the process and what is this? Okay, first we have to understand we live in a very special situation nowadays on this planet. Yes. You know, all environment is polluted, air, water, soil. And that leads to pollution of our food also. It leads to problems which plants have. They don't grow enough, yield is less, and they are easily attacked by all kinds of diseases and pests because they're weak. They suffer from this environmental pollution like we humans do. We hear every year we hear the news, especially about daily air pollution, that thousands of people die because of daily air pollution. But if you go out here in Lucknow, it is similar. Delhi maybe a little bit more, but all over India at least, but also in major cities all over the world, we have this
problem with air pollution, and people suffer, also plants suffer. So we have to do something in order to reduce the pollution. Of course, there are some very useful methods like restricting the emissions of cars, putting filters, reducing diesel engines. All these things are good. जो प्रिकॉशनरी मेजर्स Yes. जो एहतियात हैं प्रदूषण को रोकने के, वो कर सकते हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में पूरे जो यूनिवर्स है वो परेशान है तमाम तरह के प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन उसका कारण है, और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरी दुनिया चिंता कर रही है। लेकिन आपका ये कहना है कि उस समाधान की यात्रा में वो कौन सा समाधान है जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने में मददगार हो सके, और जो हमारे इन समस्याओं के निवारण में मददगार हो सके, ताकि हम एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, और एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन, जितने भी तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको आप थोड़ा नियंत्रित कर सकें, कंट्रोल कर सकें। ठीक है ना? डॉक्टर साहब, कुछ और बात जो आपने कही है वो भी जरूर जोड़ें। केवल ये कहना चाहेंगे कि हर काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक जो हम जहर वाली खेती कर रहे हैं, रसायन वाली, वो सीमित ऊर्जा है, और हम कहते हैं असीमित ऊर्जा। असीमित ऊर्जा की हमारा सूर्य की ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जिसको ऊर्जा कहते हैं। और नासा कहता है कि 1% भी अगर सूर्य की ऊर्जा को कंज्यूम कर लिया जाए, पूरे विश्व की ऊर्जा रिक्वायरमेंट बीट आउट हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि सूर्य की ऊर्जा जो सोलर पावर है, वो केवल सोलर जो प्लेट्स हैं उन्हीं से नहीं, बल्कि पूरे विश्व में धरती पे जितना कुछ होता है उसमें सूर्य की ऊर्जा की बहुत भूमिका होती है। लेकिन अभी भी हम जितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो सूर्य की कुल ऊर्जा का 1% से कम है। अगर हम पूरी 1% तक ऊर्जा का इस्तेमाल कर लें तो हमारी पावर की जितनी आवश्यकता है वो आराम से मीट आउट हो जाए। मैं अब बताना चाहूँगा कि पहले प्राचीन भारतवर्ष में हर घर में यज्ञ होता था, और जब यज्ञ होता था तो यज्ञ के कारण क्या था, कोई न कोई बीमारी थी, न कोई कीड़ा था, स्वस्थ होती थी। धीरे धीरे यज्ञ हम समाप्त कर दिए, अब तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो अब हमें देखना है कि क्या पुरानी पद्धति को हम फिर से लौट आते हैं। हमने जो देखा है करीब दो दशक से, मतलब पुरानी पद्धति हमें बचा सकती है। आप जिंदा रहने के लिए सबसे पहले प्राणवायु चाहिए, प्राणवायु बिना 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता। दूसरा, शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध बिना 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। भोजन आपको शुद्ध चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो प्राणवायु के बारे में अभी कोरोना काल में सबको पता चल गया कि क्या हालत है ऑक्सीजन की है, और ऑक्सीजन हमारा पूरा का वारा है। तो जो उल्लीस जिसकी बात करना चाहेंगे, हमारा अगर अग्रहोत किया जाए, और उसमें एक और है जिसको कहते हैं रेजोनेंस पॉइंट, तो 200 एकड़ एरिया को पूरे को ऊर्जावान बनाया जा सकता है। अगर पूरा ऊर्जावान हो गया तो वहाँ पर आपको किसी तरह की रसायन जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उस 200 एकड़ एरिया में जो आदमी रह रहे हैं, जो जानवर रह रहे हैं, जो पक्षी रह रहे हैं, जो मानव के लिए अच्छे हैं वो तो ठीक है, और बाकी जो वहाँ से चले जाते हैं, तो इसके बारे में हम डॉक्टर उल्ली साहब को बताएंगे। तो मैं बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम दोनों के साथ इसलिए संवाद कर रहे हैं क्योंकि जो नॉलेज है, आप साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के, फिजिक्स जिसमें हम आवृत्तियों का परीक्षण करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, उसके परीक्षण करते हैं। तो मैं एक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते इसको समझकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आवृत्तियां कैसे काम करती हैं। जैसे आप ये रेडियो सुनते हैं और ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है एक डिवाइस से, और कोई और रिसीवर कहीं रिसीव करता है। इसी तरह से जैसे कि हम कुछ साउंड की वेव्स हैं, जब बजता है तो आपको बहुत दूर तक सुनाई देता है। ठीक उसी तरह से जैसे मोबाइल का टावर आप कुछ फ्रीक्वेंसी रिलीज़ करता है और वो आप कहीं और मोबाइल के ज़रिए रिसीव करते हैं। ये वही विज्ञान है जो कि यहाँ पर काम कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, और समझते समय ये ज़रूरी है कि जो विज्ञान का विद्यार्थी है वो भी, और जो विज्ञान का विद्यार्थी नहीं है वो भी इस बात को, इस विज्ञान को ठीक से समझ सके। डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि प्राचीन भारत में, यानी वो समय जिस समय कोई और रिलीजन, कोई और धर्म का उदय नहीं हुआ था, ये विज्ञान तब से है, यानी पूरी मानव जाति के लिए। और शायद इसी कारण से वसुधैव कुटुंबकम की बात भारतीय संस्कृति में की जाती रही। रिलीजन नहीं, जो हमारा जो एक तरह से कल्चर है, जो संस्कृति है, उसमें की जाती रही। यानी वो विज्ञान जो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करता है और करता रहा है, हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए नॉलेज के रूप में, अब हम समझ पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि अब इसको समझना
का समय आ गया। और जब डॉक्टर साहब ने कोरोना की बात की, यानी ये विज्ञान जितने भी वायरसेस हैं, जितने फंगस हैं, उनको ऊर्जा के ज़रिए उनकी ब्रीडिंग को, उनके मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, और इस तरह से आप बहुत तरह के बीमारियों से, संक्रमण से रुकते हैं। क्योंकि मैंने जितना जाना है वो बताते चलेंगे, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं। और आज सौभाग्य से जर्मनी से हमारे बीच में आप आए हैं, और जर्मनी दुनिया के तमाम जो देश हैं उनमें भारतीय जो सनातन संस्कृति या नॉलेज सिस्टम रहा है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा स्टडी कहीं होती पूरी दुनिया में, भारत के बाद तो जर्मनी में होती है। और जर्मनी इसमें लीडिंग है, न केवल उस एंशिएंट नॉलेज को जानने में, इवन संस्कृत के ऊपर भी सबसे ज़्यादा काम भारत के बाद कहीं हुआ तो वो जर्मनी में हुआ। तो ये बात, इस लिंक को समझना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड समझ में आता है तो विषय को समझना आसान होता है। काइंडली प्रोसीड। Okay, probably these two gentlemen explained already a lot about Agnihotra, which I don't understand because, sorry, I do not speak Hindi. But okay, I will keep it brief. I talked about all the pollution which we have on this planet, and that affects everybody. It affects plants, it affects animals, it affects our humans, but of course also our whole nature. And so the question is, what can we do against it? Of course, politicians are aware of that. They have programs, and some of them also lead to some results. That is very good. But then the question is, what can every single person do? Because if you live in a city like Lucknow or Delhi or Bombay, then you suffer from this air pollution. What can you do? You can't wait till all the measures of the government finally work and air pollution is getting less. So this is a process which helps everybody to do something at their home for the family, to purify the air at home at least. And you can use the resulting ash to purify your water, your drinking water. You can give it to the plants. We have seen people who have started a rooftop garden with Agnihotra and adding the ash. They have wonderful results, wonderful healthy vegetables. And this is something which everybody can do. So what is the procedure? First, it was already shown, this is the vessel, the copper pyramid of fixed size and shape. Normally, when people think of pyramid, they think of that upside down structure. But actually, if you go to the roots of the word, pyr means fire, like we have in pyroman or pyrotechnic. So pyr means fire, that's Greek. And meat is just middle. So originally, a pyramid was a vessel where you perform fire in the middle. And later on, it was turned upside down in order to have concentration of energy inside for certain processes. Here, we want to purify the atmosphere, so the pyramid is this way, so the concentration of energy is up there. And it has to be copper. Copper has some special energies, healing energy. Some people use it. They wear a copper bracelet. Here in India, it's often you find copper vessels where they keep the water overnight, and then they drink in the morning the water from a copper cup, because that copper has some antibacterial properties, but also some healing properties. It energizes the water. Because the water what we now get, most people use RO water. Okay, RO is good to remove all the bacteria, viruses and stuff, but it is more or less dead water. Yeah, there's no life energy in it anymore. So if you add Agnihotra ash, then this life energy comes back. And now what we do is, it's a very simple process. You know, it takes hardly 5 to 10 minutes. We first, this is the second very important thing besides the pyramid, that is dried cow dung. Of course, in India, cow dung is a common thing. Everybody knows that. But it has to be pure cow dung. And that's more difficult because often farmers, they have cows, buffaloes, other animals mixed. And then the cow dung, the dung is also mixed. And even if they say, oh, that's pure cow dung,
no, go to the farm and check yourself. If you go to a dairy farm where they only have cows, then that's fine. So, and it has to be tried, which normally in India, in summer especially, it's very easy. One day these cow dung patties are tried. So what you do is, you take one piece and put it In center. in the center at the bottom. So that later when we add the rice, rice will fall on the cow dung and not on the pyramid itself. So that is one important thing, so that the rice can burn immediately. So we put one piece of cow dung here at the center at the bottom, and then we prepare some other pieces of cow dung, which we can, for example, arrange like that. So that we have some nice pieces of cow dung. Important is the exact way how to arrange. That is not so important. Important is air should still be able to move. So you have a complete combustion. That is important. And then what we do is we take one piece of cow dung, we break like that. So we have one tip, and on this tip we apply ghee. Now I don't have the spoon. But the ghee is the second important ingredient. And with ghee, even more than with cow dung, you have to be very careful to get pure ghee. Recently there was an article in Times of India. They checked the commercially available ghee from big names, well-known brands. I don't want to mention a name there now, so they don't get into trouble. But it's from a well-known guru also, and so even I trusted because I thought that's such a good name, so it should be pure. The test showed no, it is not pure cow's ghee, it is mixed. And that is really a sad story, because then the process does not work. If you use contaminated ingredients, it does not work. And we have one example. There's a Hummer farmer near Belgaum, and he produces sugarcane. And he had good results for many years, and one year he had problems. There were some insects coming, and they destroyed the crop. So he was wondering. He asked our teacher, and he said, "Okay, check whether you do the process correctly. If you do it correctly, this problem should not happen." So he checked. He found out the ghee was mixed. It was mixed. It was not pure cow's ghee. Then immediately he got pure cow's ghee. He also got his own cows. And then the interesting thing is, after he had the correct ingredients again, after the ghee was pure, he performed Agnihotra, then automatically predators came and took care of the problem. So he didn't have to do anything. So that shows you have to be really strict regarding the correct ingredients. And otherwise, it's a very simple process. It's a very simple process. It just needs a little bit of discipline. The discipline is you have to do it exactly at sunrise and sunset. Okay? For some people, sunrise may be a little bit early. But anyway, here in India, in most places, you are quite lucky because sunrise is between 6 and 7 and sunset between also 6 and 7, a little bit more, a little bit less, depending on whether you are more in east or in the west. Now in our countries, because we are more north, there's a big difference. Sunrise maybe when I started, that was 43 years ago, sunrise was approximately 4:30, maybe 4:40. And I was still used to university life. I was assistant professor, and
that was same life like the students, means working till maybe 11, then going out to a pub, meeting friends, coming back home at 1 o'clock, reading something, and then going to bed maybe 2 o'clock, 3 o'clock. So when they said, oh, but it's 4:30 in the morning, I thought, okay, getting up at 4 because I wanted to take bath, that's not possible. Going to bed at 4 o'clock, no problem. it is possible. That would be natural, but getting up. Still, I tried, I managed, and after that I was so happy and proud of myself that I could get up at 4 and prepare that. I went to bed again, had a very good sleep because I felt I had done something very good, very exceptionally good. The funny thing is, although it changed my rhythm, it was never difficult. And it was never the question, oh, should I get up today or not? It was just natural. And by the way, really it is natural, because sunrise, sunset is the basic biorhythm of this planet Earth. And we humans are all part of this planet Earth. So we are part of this basic biorhythm. And actually it's really healthy also for us to get up before sunrise. And then if you perform Agnihotra and you breathe in healthy, healing air, then is an additional plus. So that helps us to get back to the biorhythm of the planet Earth, of which we are all part. जस्ट 1 मिनट एक्चुअली अभी जितना कुछ भी प्रोफेसर बर्क ने बताया वो ये बताया कि ये वेसल जो है, ये पिरामिड जो है, इसको पिरामिड इसलिए बोलते हैं कि पेरे जो है वो एक वेसल को बोलते हैं, और उसका मिड यानी उसके केंद्र में जब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, इसलिए इसका नाम पिरामिड है। और साथ में इन्होंने बताया कि ये जो भी हम इसके एलिमेंट्स को उपयोग करते हैं अग्निहोत्र में, उसके लिए शुद्ध ये जो कंडे हैं जो उसकी है वो देसी गाय, जो देसी इंडिजिनस काऊ है, यानी जो बॉस इंडिकस है, भारत की गाय है, उस गाय की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, लेकिन उसके गोबर में शुद्धता के साथ, यानी उसमें और कोई फॉरेन एलिमेंट ना मिलना पाए, सो दैट कि उसमें कोई और तरह के बैक्टीरिया या वायरसेस ऐड ऑन हो जाएं, तो इसलिए उस शुद्ध गोबर को आप सुखा करके और तैयार करते हैं, इसको इस तरह अरेंज करते हैं। तो ये बताया, साथ में ये बताया कि जो घी है ये भी शुद्ध होना ज़रूरी है, और आपने ये भी कहा कि नाम न लेते हुए बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके घी जो है वो मिक्स्ड हैं या कंटामिनेटेड हैं या वो प्योर नहीं है, तो इस तरह से वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए शुद्ध घी का होना, शुद्ध कंडे का होना और पिरामिड का सही होना, ये तीनों ही विज्ञान का हिस्सा हैं। चूँकि आप प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स हैं तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए उन्होंने इसको बताया। और साथ में इन्होंने बताया कि ये पूरा जो काम है ये हमारे पूरी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको बैलेंस करने का काम करता है, और वो जो फॉरेन तरह के ऐसे प्रेडेटर्स हैं उनको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप मिक्स मटेरियल यूज़ करेंगे तो प्रेडेटर्स में आ जाएंगे, तो आपका जो पूरी प्रोसेस का जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से जो लोग केमिस्ट्री में दो तरह के केमिकल्स को मिक्स करते हैं और अगर वो प्योर नहीं होंगे तो वो रिज़ल्ट as per wanted result you will definitely you will not get. Yeah, please. So then what we do, we prepare the fire some minutes before the time of sunrise, sunset. And by the way, now finding out about the timing is very easy. We have an application for the phone, both iPhones and Android phones, called Agnihotra Buddy, and this gives the exact timing of Agnihotra, of sunrise, sunset, for whatever place you are. Yeah. Because now we are more or less in the middle of Lucknow, that is one timing. But if you are a little bit outside, that may be half a minute different. Yesterday we were at Dr. Patak's house, and before we were in the guest house of CISH, and CISH. And there was difference of 20 seconds. Yeah. So normally when I started, it was difficult. I had to look at the map, find out coordinates, do some calculations. Now it's very easy. You just open the app and you can find out exact time. Pressing a few buttons, then you have the problem solved. The app is called Agnihotra Buddy, BUDDY. प्रोफेसर बर्क इन्होंने बताया कि जो भी अग्निहोत्र करना है उसका बेहतर रिजल्ट आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ,
ही मिलेगा। और सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में हम जैसे समझते हैं कि सूरज दिख गया तो सूर्योदय हो गया, ये ठीक है, लेकिन उससे परफेक्ट जो टाइमिंग है सूर्योदय और सूर्यास्त की, जो अमूमन जो बहुत से ज्योतिषी लोग बताते हैं गणना में, वो टाइमिंग ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन और भी परफेक्शन से टाइमिंग बताने के लिए एक मोबाइल ऐप है, जो कि आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम है अग्निहोत्र बडी। तो आप जा कर के टाइप करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे तो आप उसको पा जाएंगे, और आप उसके ज़रिए आप अपनी लोकेशन पर, जब आप उसमें लोकेशन ऑन करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आपके हिसाब से बताएगा। तो उसमें जो टाइमिंग मिलेगी वो सूर्योदय या सूर्यास्त की, वो परफेक्ट होगी। और अगर आप लोकेशन बदलते हैं तो वहाँ पर भी उस ऐप का उपयोग करेंगे तो उसकी टाइमिंग आपको परफेक्ट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा भी जियोग्राफिकल लोकेशन बदलने से समय में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। वो कुछ सेकंड्स का हो सकता है, कुछ मिनट्स का हो सकता है। तो इसलिए ये आपका बडी आपको अग्निहोत्र में मदद करेगा। प्रोफेसर उल्रिच बर्ग्स डिफाइंड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दिस, एंड ही टोल्ड दैट you can definitely use Agnihotra body each and every time. Yes. At different places. And then you have seen how we prepare the cow dung pieces in the pyramid, and then we take this piece and at the tip apply a little bit of ghee and then set that to fire and insert it in the middle, and then soon you will get the fire. The fire will spread to all the cow dung. So you start lighting the fire maybe 5 minutes before the exact time, because at the exact time you already should have a nice flame. And then at the exact time you take some rice. It is here I have brown rice, less polished rice, if possible organic, and you take some of this rice. You apply a little bit of ghee to it so that all pieces of rice are covered with ghee, and then you make 2 portions, because there are 2 mantras, and we add rice to the fire twice. And then when the exact time comes, and then body even gives you a sound, then you take the first portion of rice, and it is in the evening, Agnaye Svaha, Agnaye idam namama, Prajapataye Svaha, Prajapataye idam namama. So you have 2 mantras, and 2 times you add the rice to which you have applied a little bit of ghee to the fire. And that's it. The process is over after that. Of course, if you're interested in meditation, that's the best time to sit there, watch the flame, and get this inner calmness. You experience this inner calmness. And but the process of Agnihotra is done. Means if you would just get up afterwards, Agnihotra would do its work and would give the benefits for all the plants, all the environment around. हाँ, प्रोफेसर बर्क ने ये बताया कि जब ये अग्निहोत्र आपको लगाना है तो इसमें आप थोड़ा सा घी लगा करके और फिर इसको आग लगाएंगे, और आग लगाकर इसको सेंटर में डालेंगे। तो सेंटर में डालने से वो आग, चूँकि हर एक लेयर में एयर पास हो रही है, तो आग उसको और तेज़ी से प्रज्वलित करेगी। और ये जलाने के लिए आपको जो अग्निहोत्र का जो निश्चित समय सूर्योदय या सूर्यास्त का है, उससे 5 मिनट पहले लगा लें, ताकि ये अग्नि पूरी तरह से जल करके प्रज्वलित हो जाए। यानी उसका जो पर्टिकुलर जो एनलाइटमेंट के लिए आपको जो बेनिफिट के लिए जो चाहिए, उस तरह की आग तैयार होगी। तो जो परफेक्ट टाइम होगा उस समय आपको जो ये अक्षत चावल हैं, इसका भी एक विज्ञान है। हर कोई चावल अक्षत चावल नहीं है। ईच एंड एवरी राइस इज नॉट अक्षत राइस। Oh yeah, Akshat I Mother forgot to say. Yeah. This is Akshat. That is, we select and we take out the broken pieces. Here I already have done it. I do it at home, so while Agnihotra, I don't have to do that. So that is an important point. Thank you. We do not use broken pieces. Why not? These broken pieces, the life energy of this rice is interrupted. So we can't use for Agnihotra. डेफिनेटली। तो इन्होंने बताया कि अक्षत चावल जो है, हम सवाल बहुत से करेंगे जो भी आपके मन में अभी आ रहे हैं, उन सवालों के जवाब भी लेंगे। डॉक्टर पाठक उसमें मदद करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का विज्ञान है, उसके पीछे एनर्जी साइंस है, और वो एनर्जी लाइफ एनर्जी भी है,
कॉस्मिक एनर्जी हमें अचीव करनी है, और इसको जो प्रोसेस करते हैं उसमें आग की ऊर्जा है, और आग की ऊर्जा में जब घी के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो जब जलती है, और उसमें जो इंडिजिनस काऊ है बॉस इंडिकस, उसका जो काऊ डंग केक है वो जब जलता है तो उसमें भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो अडॉन होते हैं, तो उनके जलने से या इसके पूरे तत्वों के जलने से कुछ तरह के केमिकल कंपोजिशंस रिलीज होती हैं, और उससे आपके एनवायरनमेंट में बहुत से जो पॉजिटिव इनिशिएटिव्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये सब साइंटिफिक प्रोसेस में टेस्ट किया जा चुका है, और उसके आधार पर इसको इस्टेब्लिश किया गया, उसके आधार पर इसको डॉक्यूमेंट किया गया। केवल डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया, अलग अलग तरह की खेती में, घरों में, कमरों में, बड़े बड़े हॉल्स में इनके रिजल्ट्स को टेस्टिफाई किया गया है, और पाया गया है कि इसके परिणाम अविस्मयकारी हैं, कमाल के हैं, जो किसी और विधा से प्राप्त नहीं किए जा सकते। डॉक्टर साहब कुछ छूट तो नहीं रहा है? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा सतयुग तो बहुत अच्छा बीत गया था, लेकिन त्रेता युग में रावण का जब उत्पत्ति बढ़ गया था तो भगवान राम को जन्म लेना पड़ा। द्वापर में भगवान कृष्ण को जन्म लेना। कलयुग में एक गजानन स्वामी हुए। गजानन स्वामी सोलापुर महाराष्ट्र में है। उनको काल की अवतार कहते हैं। काल की अवतार मतलब जो पोल्यूशन हो रहा है वातावरण का, उसके प्रदूषण के निवारण का क्या विधा हो सकती है। तो उनके लिए पूरा भारतवर्ष केवल नहीं था, पूरा विश्व की उत्तरदायित्व था। तो उन्हें बहुत सिंपल जो है तरीके वो निकाले। पहला थे पिरामिड। ये जो कैरो की पिरामिड बने हुए हैं उसका छोटा सा बड़ा लघु रूप है। उसमें था कि पूरा ऊर्जा को, कॉस्मिक ऊर्जा को कैसे वहाँ पर पकड़ा जा सकता है, इसको उल्टा रख देते हैं। और उसके बाद दूसरा था गाय के गोबर। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी जो गाय है जिनके ऊपर डंप हम्प होता है उसके सब चीज़ सुपर होती है, पूरे विश्व में नहीं हो रही थी। लेकिन अब इनके यहाँ, हमारे यहाँ तो इसे उपले मिल जाएंगे, घी भी हम इससे बना सकते हैं, लेकिन बाकी दूसरे लोग नहीं बना सकते। और अक्षत चावल जिसमें क्षति न हुई हो, अगर जैविक विधा से उगाया हुआ चावल है तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो जो चावल आप खा रहे हैं उसमें जो टूटे कण उसको निकाल दीजिए। अच्छा, इसमें 3 तरह के मंत्र पढ़े जाते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा तो अग्निहोत्र मंत्र कहते हैं, एक और कहते हैं जिसको ब्याहुत हवन कहते हैं। ब्याहुत हवन कभी किया जा सकता है, खेत नया बुआई हो रही है, कटाई हो रही है, ओसाई हो रही है, तीसरा पिरामिड ले जाते हैं, उसमें उपले सेट कर लेते हैं और उसमें एक बूंद घी का जो है डालते, उसमें अक्षर नहीं डालते। भू स्वाहा अग्ने इदम न मम, भू स्वाहा वायव्य इदम न मम, स्व स्वाहा सूर्याय इदम न मम, भूर्भुव स्व स्वाहा प्रजापति इदम न मम। इसका मतलब हुआ एक बूंद घी से वो आप कहते हैं भू स्वाहा अग्नि इदम न मम। धरती माँ, हम आपके ऊपर जिंदा हैं, आप कर रहे हैं, हम एक उससे धरती माँ को आभार प्रकट करते हैं। भू स्वाहा वायव्य इदम न मम। हम बताया भी कि 3 मिनट से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं तो नहीं रहा जा सकता। तो पूरा तो आप पौधे भी 90% ऊर्जा वातावरण से लेते हैं। तो भुआ स्वाहा वायु इदम न मम, एक बूंद घी से स्व स्वाहा पूरी ऊर्जा हमने बताया थी केवल सूर्य भगवान की है। और भूम, इनको सबको रचयिता कौन है? ब्रह्मा भगवान है। तो भू स्वाहा अग्नि इदम न मम, भुआ स्वाहा वायु इदम न मम, स्व स्वाहा सूर्याय इदम न मम, भूर्भुवः स्व स्वाहा प्रजापति इदम। ये जो है बहुत अच्छा है और कभी भी किया जा सकता है। और इसके बाद एक त्र्यंबकम यज्ञ है। 50 जगहें हैं। हम लोगों के यहाँ कभी बीमार बहुत हो जाते थे तो पंडित जी बुलाए जाते थे, त्र्यंबकम कर लिया जाए। अब इसमें जो है बहुत सारे सेंटर जहाँ 24 घंटे कर रहे हैं। हम लोग तो आधा घंटा कर पाते, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। उसमें इसी तरह से सब सेट करते हैं और सेट करके शुरुआत उससे करते हैं ब्याहुत हवन से, भू स्वाहा वाला कर दिए। उसके बाद से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्युर्माम क्षा स्वाहा। ये जो है मतलब जितना अच्छा किया जाए, कम से कम पूर्णिमा अमावस्या को तो कहते हैं 12 घंटे कम से कम किया जाए, नहीं तो 4 घंटे किया जाए। अभी यहाँ पर है कई बार जब पूरे गांव के लोग मिलकर करते हैं तो अपना थोड़ा घी मिला देते, वो करते हैं। तो 50 जगहें हैं भारतवर्ष में ही हैं, एक वहाँ जहाँ पर कि 24 घंटे त्र्यंबकम हो रहा है। ये सब मिला करके जो किया जाए। और इसमें एक होता है जिसको कहते हैं हम रिसोनेंस पॉइंट, प्रतिध्वनि की स्थापना। प्रतिध्वनि की स्थापना कर दिया जाए तो 80 हेक्टेयर एरिया, 80 हेक्टेयर एरिया का मतलब 200 एकड़ एरिया में अग्निहोत्र एक जगह कुटी में होगा, उसके एक्सपर्ट गुल्ली साहब हैं। और बाकी जो है कहीं त्र्यंबकम कुटी एक बना दी जाती है,
वो किनारे की ही आती है, ताकि गांव के लोग आएँ, अपना वहाँ पर तिलमका में किया, दूसरा किया, तीसरा किया। हमने देखा है कुछ 200 एकड़ एरिया में जानवर, पंछी, जितने लोग रहते हैं, जितने दुश्मन हैं वो भाग जाएंगे, वहाँ से मरेंगे नहीं, और लेकिन जिससे हैं सब वहाँ पर आ जाएंगे। तो जो हमने बात किया था, अब इस समय हमारी दो समस्या है। एक तो भूमि की है, जिसको हम ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, भूमि की आत्मा कहते हैं। भूमि की आत्मा 1% से कम नहीं होनी चाहिए। ये 0.5% हो गई, कहीं कहीं पर 0.3% हुई है। वातावरण जिसको हम कहते हैं प्राणिक ऊर्जा, अच्छा ये भूमि की आत्मा और प्राणिक ऊर्जा, इसको कहीं से खरीदे, किसी उसमें कोई फैक्ट्री में बनाया इंडस्ट्री नहीं बना सकती है, न तो कोई लेबोरेटरी बना सकती, प्रयोगशाला, और न कहीं से मंगाया जा सकता है। इसकी व्यवस्था हमें स्थान उस गांव में करनी है, उसको घर में करनी है। उसके लिए जो हम लोग कह रहे हैं अग्निहोत्र वाला है, मॉर्निंग में क्या करते हैं, सूर्याय स्वाहा सूर्याय दम नम, उसमें आपको एकदम एग्जैक्ट जब टाइम है तो उसी समय जैसे बना किया करना है, बस यही की मंत्र पढ़ना है। और प्रजापते स्वाहा प्रजापते दम नम हो गया, उसको रिपीट नहीं करना। 10-5 मिनट जितने हो बैठे रहिए, पात्र को वहीं रहने देते हैं, उसको छेड़ते नहीं हैं। शाम को फिर उसी तरह सेट कर देते हैं। शाम को चूँकि सूर्य का प्रतीक अग्नि हो जाता है तो हम अग्नि की बात करते हैं, इस समय चलता रहता है। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने प्रधानमंत्री जी योगा तो पूरा बढ़ा दिए, हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर होमा और योगा दोनों जोड़ दिया जाए, और जी हमारा 20 वाला जो शुरू हो रहा है, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये भी देखा गया है कि इस कमरे में अगर अग्निहोत्र किया जाता है तो इसमें जितने बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और जितने निगेटिव आए हैं जो प्राणिक ऊर्जा वो बढ़ जाती है। तो अगर अग्निहोत्र के साथ हम यज्ञ किया जाए तो बड़ा दिव्य होगा। और ये करते हैं सुबह और शाम को वातावरण में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, सुबह तो बहुत ही ज़्यादा होता है जिसको कहते हैं। तो उस समय अगर अग्निहोत्र किया गया, उसके बाद यज्ञ किया गया, उसे खेती की गई, तो भारतवर्ष इसमें पुनः जो है विश्व गौरव प्राप्त कर सकता है। मैं सबसे आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, जो अमृतकाल हमारा चल रहा है, अमृतकाल में जब तक हमारा जहर मुक्त हवा शुद्ध होनी चाहिए, जल शुद्ध होना चाहिए, भोजन शुद्ध होना चाहिए, और प्राणिक ऊर्जा जब खराब होती है, आपस में लड़ाई होता है, परिवार में लड़ाई होता है, देखिए कितना हो रहा है। वो जब प्राणिक ऊर्जा क्षीण होने के कारण हो रही है, तो हमें पुनः जो है अपनी पद्धति, जो भारतवर्ष की पद्धति थी, उधर ही लौटना पड़ेगा अपना भी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने कही है कि ये जो भी अभी आप खेती में या जीवन में जो भी आप खा पी रहे हैं, उसमें प्राणिक ऊर्जा यानी जो एनर्जी साइंस है उसका जो वो पकड़ पा रही है कि कितनी तरह की कमियां उसमें हैं, और हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारा जीवन ज़्यादातर अब भौतिकवादी हो गया है और हम उपभोगवादी संस्कृति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और अपने जीवन को बेहतर बनाने, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, अपने प्राकृतिक वातावरण को बेहतर बनाने पर हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ इसका संकट पैदा हुआ है, और इस संकट के समाधान में हम अपनी नॉलेज सिस्टम को यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसका एक वैज्ञानिक पक्ष है, जिसमें बहुत तरह के शोध हुए हैं और उनको डॉक्यूमेंट किया गया है। यानी आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से हल करना आसान हो चुका है, और अब इसके जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो कमाल के हैं। और उस रिजल्ट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है अपने घरों में, अपने कार्यालयों में, अपने खेत में, अपने फार्म पर, अपने जीवन में, अपने पूरे समाज को बेहतर बनाने की दिशा में उपयोग करना है। चूँकि इसमें एक शुद्धता का मानदंड है, इसमें एक जो विधि है उसमें साइंस है, इसलिए उसको परफेक्शन के साथ करना है। और जो इसमें मंत्र हैं उनको भी, वो भी मंत्र एक विशेष आवृत्ति क्रिएट होती है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। एक पूरा विज्ञान है। हमने इसलिए कोशिश किया कि प्रोफेसर उल्रिच बर्ग और डॉक्टर आर के पाठक, आप दोनों, चूँकि ये दोनों ने इस पर काम किया है, और बहुत से लोग, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर होमा फार्मिंग यानी अग्निहोत्र आधारित खेती कर रहे हैं और उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे देश में किसानों की स्थिति बदल सकती है, कृषि की हालत बदल सकती है, उसमें प्राणिक ऊर्जा की मात्रा बढ़ सकती है, ताकि उसका उपभोग करने वाले जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, यानी आप सब हैं, आपकी सेहत में सुधार हो, आपके जीवन में उसका लाभ मिले, और आप अपने घरों में करें। कुछ मिनटों का काम है, और जैसा कि प्रोफेसर बर्ग और डॉक्टर पाठक ने बताया कि इसकी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके बाद जब आप अग्निहोत्र कर लेते हैं, अगर आप कुछ मिनट या कुछ घंटे या आधा घंटा, जितना भी आपके पास समय हो, आप बैठते हैं, तो एक ख़ास तरह की जो ऊर्जा, जो एनर्जी वहाँ पर क्रिएट होती है, उसका लाभ आपके शरीर पर पड़ेगा। आप जब अग्नि को
देखते हैं तो उसका लाभ आपकी आँखों के जो स्ट्रक्चर पर होगा, उस रोशनी के ज़रिए आपकी आँख की पुतलियों का जो मूवमेंट होगा, उससे एक महत्वपूर्ण लाभ आपकी आँखों की रोशनी में होगा, और साथ में जो ऊर्जा का असर आपकी चेतना के स्तर पर पड़ेगा, उसका बहुत लाभ होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण साइंस है, विज्ञान है। इसके बारे में हम और सवाल जो क्वेरीज हैं वो डेफिनेटली आस्क एंड टेक द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम प्रोफेसर बर्क एंड प्रोफेसर पाठक एंड लेकिन उससे पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसके सारे वैज्ञानिक जो प्रश्न हैं उनके उत्तर तलाशेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस विज्ञान को अपनाने का लाभ आखिर होता कैसे है, ये सब हम उपयोग करते क्यों हैं और इसका विज्ञान क्या है। तो देख लेते हैं छोटा सा अंतराल, जल्द लौटते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श और हमारे मेहमान हैं जर्मनी से आए हुए प्रोफेसर उल्रिच बर्ग जो कि प्रोफेसर हैं फिजिक्स के और वो काम कर रहे हैं अग्निहोत्र और होमा फार्मिंग के विज्ञान पर, उसके प्रचार प्रसार पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के पाठक, डॉक्टर रामकृपाल पाठक जो कि वैज्ञानिक हैं औद्यानिकी के, यानी उद्यान में जितने भी वनस्पतियाँ लगती हैं उसके विशेषज्ञ हैं। लेकिन चूँकि आपने इस पर काम किया है और कई दशकों से आप इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम करते हुए, इसके परीक्षण करते हुए, संतुष्ट होते हुए, उसके डॉक्यूमेंटेशन करते हुए उसको उपस्थित करते रहे हैं। और आप जब निदेशक से CISH के तब ये पम्पलेट और बुकलेट्स इसकी प्रकाशित की गई जिसमें लिखा गया कि सामाजिक सुरक्षा हेतु अग्निहोत्र एक विकल्प है और इसकी आवश्यक सामग्री जो दिखाई गई वो भी उपलब्ध है और इसमें जो अलग अलग तत्व हैं उनका क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी बताया गया है, जो मंत्र हैं उनका क्या विज्ञान है वो भी बताया गया है और जो इसके जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको डिफाइन किया गया है और साथ में जो भस्म है उसमें क्या कुछ पाया जाता है उसका पूरा विश्लेषण इसमें किया गया है कि 200 ग्राम भस्म और 250 मिलीलीटर जो गोमूत्र है उसका इस्तेमाल करके और 25 दिनों तक आप उसको फर्मेंट करने के लिए, खमीर उठने के लिए रख देते हैं। उसके बाद 1, 4 और 5 के अनुपात में इसका उपयोग बीज के उपचार में, पौधों को लगाने से पहले पौधों की जड़ों के उपचार में या लगा देने के बाद रोग कीट प्रबंधन के लिए फसल पर छिड़काव के रूप में करें तो क्या परिणाम मिलते हैं डॉक्टर साहब? हम केवल ये कहना चाहेंगे हरितमा संवर्धन और अग्निहोत्र अगर इनको दोनों को हम बढ़ा सके, हरितमा संवर्धन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सघन वृक्षारोपण, उसके साथ अग्निहोत्र कर दिए तो हमारा सब कुछ उसी से हो जाएगा। जल शुद्ध हो जाएगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा, प्राणी की ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी, भूमि की उर्वरता बढ़ जाएगी और आदमी का स्वास्थ्य बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो प्रोफेसर बर्क ने जो बात बताई है उसमें डॉक्टर पाठक ने जो कुछ जोड़ा है वो हमारी समझने के लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे श्रोता जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बात को पूरी तरह से पहुँचाया जा सके। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग एंड हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर बर्क से एंड आस्किंग सम क्वेश्चंस टू गेट proper scientific answers regarding the Agnihotra and what is the basis of and what is the scientific basis of this process, Professor Bhatt? Okay, one thing is this comes from Vedic knowledge. Yeah. And is as much as we know, the ancient most knowledge of mankind. And Vedic knowledge was all over the planet Earth, but it has been lost. It has been some parts of the planet it has been totally lost. Here in India, more of it is still remaining, but still a lot has been lost. So that is being revived by a great master. So for our special time when it's really very much needed. And I've shown you it's a very simple process. Everybody can easily perform at home and get all the benefit. We have seen which just don't say, okay, it's Vedic knowledge, so it must be true. We try to understand and validate in terms of modern science. And this is what in this manual you see all the different departments, microbiology, biology, chemistry, agriculture, physics, all the different departments are covered here. And a lot of research has been done originally mostly in Eastern Europe, now a lot here in India also, some research also in South America, North America. More research is being done. And if you're interested, contact us and we will send you the research papers. And
Mr. Dixit will coordinate that. And you can definitely tell Okay, to the audience. Yeah. Go go to the web page www.homatherapie, the German spelling, that is it is HOMATHERAPIE.de. There you find a lot of information. You can also go to Homatherapy, now the English spelling, .org, and there's homahealth.com and homafarming.org. If org doesn't work, try .com. Yeah. So there you find a lot of more information, and there are some published articles. And that's really all very interesting. And how does it work? It is all the science of sound, vibration, and resonance. So there's some energy coming from the sun exactly at the time of sunrise, and it is said it has some subtle music in it. And the Agnihotra mantra is the quintessential sound of that music. And that is so important because that explains why we have to be exact with the timing, because only then we get the resonance effect. And also why these mantras, because the mantras are the quintessential sound of that music coming from there. And then it said there is an energy, a channel created through all the atmosphere, and prana energy, life energy, which lies above the atmosphere, comes down to this pyramid and creates an aura energy field around all plants. That is why plants get strong, they get disease resistant, they get nutrition, and then when the flame dies, this energy comes and is collected in the Agnihotra ash. This is why we use the Agnihotra ash for medicine, for healing the plants, and in agriculture we put it in water, for example. If you have a large area, you know, this gives you maybe 10, 20, 30 grams of ash. It's not so much, but if you put it to water, then the effect goes to the to all the land. You can also, if you have diseased plant, you can make a spray water with ash and spray it. So all these things can be done. But the last suggestion which I want to give you, do not even believe me, do not even believe the scientists. It's interesting, check it, but trust your own experience. Means perform your, try Agnihotra yourself. Try it for 3 weeks, morning, evening. And then you will see the effect yourself, and then trust your experience. So that is the last suggestion which I want to give for today. And thanks for the invitation. प्रोफेसर बर्ग ने ये कहा कि ये जो पूरा जो प्रोसीजर है, जो इसका विज्ञान है, आप उस पर विश्वास ना करें, जो कुछ लिखा है उस पर भी विश्वास ना करें, लेकिन अपने अनुभव पर आपका विश्वास करना बनता है और ये सबको करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप 3 हफ्तों तक इस पूरी प्रोसीजर को राइट टाइम पर, राइट जो स्ट्रैटेजी है उसके साथ करें, और जब आप करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा। आपने ये भी बताया कि ये जो कुछ भी है वो साइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि जो आप समय है उस समय पर सबसे ज़्यादा रेजोनेंस, यानी जो फ्रिक्वेंसी का जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उस समय सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को चुना गया है, और उसका जो ब्रह्मांडीय स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका भी हमें लाभ मिलता है। और साथ में आपने ये भी बताया कि इसमें जो मंत्र हैं वो एक ख़ास तरह की जो आवृत्ति जो क्रिएट करते हैं वो हमें चाहिए, इसलिए उसका भी अपनी भूमिका है। और ये जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनकी अपनी अपनी लाइफ साइंस के तहत जो लाइफ ऊर्जा है, जो उसकी ऊर्जा शक्ति है, जीवनी ऊर्जा है, उसका उपयोग इसमें होता है। इसलिए ये प्रयोग में लाया जाता है और इसके परिणाम आपके सामने हैं। डॉक्टर पाठक, अगर आपको जोड़ना कहना चाहेंगे, जो मेरा अनुभव है, उत्पादन के जितने कारक हैं, भूमि, पोषक तत्व, उसके बाद जल की शुद्धता, उपलब्धता, उसके बाद जितने हमारे पर्यावरण में जैसे मधुमक्खियाँ हैं, जमीन में केचुए हैं, प्रकृति ने अपने व्यवस्था कर रखी है। गाय की गोबर, गोमूत्र और सूक्ष्म जीव। जमीन में 2 तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, एक तो जो कवक बीमारी कारक करते हैं, और एक जो होता है बीमारी कारक वाले को खाने वाले हैं।
तो जब अग्निहोत्र किया जाता है बड़ा विचित्र व्यवस्था हो जाती है। वो पूरा का पूरा जो होता है, जो बीमारी को खाने वाले हैं वो बढ़ जाते हैं, उनका ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद से परागण के लिए हमारे अब इसमें करीब 100 से ज़्यादा फसलों का परागण जो होता है मधुमक्खियों द्वारा हो रहा है। जितना हम लगा रहे हैं टावर वगैरह, मधुमक्खियों का उसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन अग्निहोत्र किया जाता है उतने इलाके में, जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रतिबिंब पॉइंट लग गया तो 200 एकड़ एरिया का ऐसा दिव्य वातावरण होता है कि उस दिव्य वातावरण में जमीन उपजाऊ बनती है, सभी पोषक तत्व। और पोषक तत्व के बारे में बताना चाहूँगा कि साल भारत सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपया ये तो सब्सिडी दी है फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को। उसके बाद समय से मिल नहीं रहा है। लेकिन जब यहाँ करते हैं तो हमें एक भी ग्राम पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाहर से नहीं डालना है, पूरा एक भी ग्राम नहीं पड़ती। और भूमि की उत्पादकता बढ़ रही है, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, जो लोग उसको खा रहे हैं उनका बढ़ रहा है। तो जो बीमारियाँ वगैरह आजकल कैंसर क्यों हो रहा है, शाम को सब्जियों में ये कैंसर कारक जो है पेस्टिसाइड उसका छिड़काव किया गया, सुबह सुबह भिंडी तोड़ करके या करेला आपके पास आ गया है, वही हम शाम तक खा गए। इस सब का अगर आप देखें तो हमारा उत्पादन तो ये रसायन आधारित खेती से बढ़ गया है, लेकिन कितने हॉस्पिटल बढ़ गए, मरीज बढ़ गए, रिश्तेदार बढ़ गए, और एक किसी को भी कैंसर हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती। दूसरी क्या हुई, हमने जो गाय में भी अपनी हम जो गायें थी उनका दूध उत्पादन थोड़ा कम होता था, जैसे हमने खेती में बाहर से NPK मंगा लिए, उससे गाय भी हमने काली दूध की फैक्ट्री लगा दी। उनका दूध जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कारक होता है। और हमारी जो गाय भले 1 किलो दे रही, 1 लीटर दे रही है, वो जो है तो बहुत अच्छी। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, इस समय पूरे भारतवर्ष में, यूपी में भी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। जब तक गाय 1 पाव दूध देती तब तक तो लोग पाल रहे हैं और उसके बाद से छोड़ दे रहे हैं। समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ आजकल हर परिवार में देखता है कि आप उस परिवार के लिए भार तो नहीं हो रहे हैं या परिवार में कुछ कर रहे हैं। अब गाय का एक उत्पाद बनता है जिसको हम कहते हैं जीवामृत। ये जीवामृत गाय के गोबर गोमूत्र से बन जाता है और इसमें इस तरह के 5-6 दिन में उसको मतलब सड़ा कर बनाते हैं, विघटित करा करके। दो गाय से 4 से 5 हेक्टेयर की खेती की जा सकती है। अब 2 से 5 हेक्टेयर की आपको कुछ करना नहीं है, और उसमें अगर अग्निहोत्र जोड़ दिया गया है, बाकी चीज़ें और जोड़ गए हैं, तो इसको मैं कहता हूँ सोने में सुहागा है। तो पहले तो लोग यही करें, जीवामृत बीजामृत परिवार की बात करें, और उसके बाद उनकी समझ में आ जाए अगर अग्निहोत्र को जोड़ लें तो सोने में सुहागा हो जाएगा और उच्च गुणवत्ता का हो जाएगा। इसको वही समझ नहीं है। लोग कहते हैं कि साहब बहुत कैसे कोई सुबह जगेगा, लेकिन हम ये लोग कहते हैं, हमारे गुरु जी यही कहते थे कि आप ये करिए कि आपके नाम पर 15 दिन लोग जग करके सुबह करें, तो उसके बाद वो हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि कहीं मान लीजिए रात को हम देर से भी सोए, लेकिन 4 बजे नींद खुली जाएगी, उसके बाद नहाना धोना ये करना, समय से अग्निहोत्र करना, तो इसका अपने स्वास्थ्य पर, परिवार के स्वास्थ्य पर। और अग्निहोत्र तो कहता है कि आप अपनी जिस समस्या है, परिवार की समस्या है, विक्टिम है, उसको हमें छोड़ जाइए, ये हम आपको ख़त्म करेंगे। आप समाज के लिए काम करिए, अपने परिवार के काम के लिए। यही मेरा आज की संदेश होगा। बहुत बड़ी बात है। और ये ऊर्जा विज्ञान को आप जांच भी सकते हैं। इसके लिए ऑरामीटर आता है जिसको आप ले सकते हैं और आप इसको टेस्ट कर सकते हैं अग्निहोत्र करने से पहले कि आपके आसपास जो कॉस्मिक एनर्जी है वो कितनी है। जब आप अग्निहोत्र करते हैं तब कॉस्मिक एनर्जी कितनी है, अग्निहोत्र करने के बाद कॉस्मिक एनर्जी कितनी है, और 1 महीने तक धीरे धीरे आप देखेंगे तो वो घटती जाती है। इसका इम्पैक्ट आपके घर में, अगर आप घर में करते हैं तो आपको 1 महीने तक अधिकतम प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर आप रोज़ करते हैं तो हमेशा हाई लेवल पर रहेगा, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और आपको कोई भी इसमें जो तर्क हैं, विषय हैं, आप अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हम इन वैज्ञानिकों के माध्यम से आप तक उसका उत्तर पहुंचाएं। आपको जोड़ना चाहिए। ये पिरामिड तो उसका है, तांबे का है, और करीब 400-500 रुपये की इसमें लगता है। हमारे साथ एक दीक्षित जी हैं, लोगों ने मिट्टी का इसी तरह का बना दिया है, तो मिट्टी वाला जो है बहुत ही सस्ता होगा। तो जो लोग कर सकते हैं, मैं तो यही राय दूंगा। हम जो घर में कर रहे हैं, पिरामिड करीब 20 साल से कर रहे हैं, अब ना ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन तो अगर जो लोग नहीं कर सकते हैं, अगर गाय है, मिट्टी का भी पिरामिड मिल रहा आजकल, उसके साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान वही है। थोड़ा सा इसके तांबे के साथ उसकी पहलू और जो होता है वैज्ञानिक पर रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं। तो इसकी पूरी लागत जो है वो आपके 2 बार डॉक्टर के यहाँ जाने की फ़ीस में
पूरी हो जाती है। और अगर आप इसको करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ, अनुभव के साथ, विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये विज्ञान उपयोगी है, लाभकारी है, परिणामकारी है, परिवर्तनकारी है, आपके जीवन में उत्साहवर्धक है और आपकी प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। न केवल आपके जीवन में बल्कि आपके घर में, परिवार में, और आप जब करते हैं तो इसके पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों पर इसका लाभ पड़ता है, मिलता है। और जब आप इसकी राख का उपयोग आप अन्य तरह के पौधों पर, गमलों में लगे हों, छत पर लगे हों, ज़मीन में लगे हों या खेत में लगे हों, उसमें आप उसका उपयोग करते हैं तो वो उसके अंदर कार्बन को बढ़ाने के साथ में जो मित्र कीट हैं उनको बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, चूँकि ठीक से समझना, जानना ज़रूरी है, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा समय लिया। आपने हमें सुना, आपको आभार। And thank you very much, Professor Ulrich Burke, and for coming here in India and just to try and to demonstrate this knowledge and for spreading this knowledge. You are working more than 40 years. Yes. And it's a great and it is a mission for you. एक मिशन के तौर पर प्रोफेसर बर्क इस काम को कर रहे हैं और ये मिशन हमारे देश के हर एक व्यक्ति का, एक नागरिक का होना चाहिए, क्योंकि ये मिशन न केवल सृष्टि के लिए बल्कि प्रकृति के संरक्षण के लिए, जीवन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और हम सब की रक्षा के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाठक, आपने भी अपना जीवन पूरा इसमें समर्पित किया है। पहले आप एनपी की थ्योरी को जानते थे, लेकिन जब से इस विज्ञान को जाना तब से कृषि के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए आप निरंतर इसमें काम कर रहे हैं। इसलिए इसे लाइट टूवर्ड्स डिवाइन पाथ, यानी वो रोशनी जो आपको एक दिव्य रास्ते पर ले जाती है, वो ये है। इसलिए इससे बताया गया कि ये एक सामाजिक सुरक्षा हेतु अग्निहोत्र एक महत्वपूर्ण विकल्प है, जो कि सबसे सस्ता है, सबसे किफ़ायती है, सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है और इसमें विज्ञान, फिजिक्स भी इम्प्लीमेंट हो रही है। डॉक्टर बर्क उसके प्रोफेसर हैं। इसमें जो केमिस्ट्री है वो भी इंगेज हो रही है, क्योंकि केमिस्ट्री के जो सारे रासायनिक तत्व हैं उनके जलने से जो फ्लेम निकलती है उसमें बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, और जब ये शुद्ध तत्वों का आप इस्तेमाल करते हैं, जो अग्नि है उसकी ऊर्जा भी अलग अलग पाई गई है इन रिसर्च। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका रेजोनेंस, यानी एक जगह अग्निहोत्र होगा और इसको जो ब्रॉडकास्ट एनर्जी होगी उसके लिए अलग अलग कॉर्नर्स पर, अलग अलग डायमेंशन पर जो पात्र होंगे वो उसे रिसीव करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे मोबाइल टावर से निकली हुई जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, उसको रिसीव करने के लिए छोटे छोटे टावर्स लगाए जाते हैं, बैंड्स लगाए जाते हैं, जिससे आपके मोबाइल पर टावर का इम्पैक्ट या सिग्नल्स बेहतर मिलें। और ये काम कई बार आप अपने मोबाइल के एंटीना के ज़रिए भी करते हैं। तो ये पूरा विज्ञान है, यानी ये पूरी जो तकनीक को समझना हमारे लिए परिवर्तनकारी होगा। वेरी थैंक यू मच प्रोफेसर बर्क एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पाठक, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल, खुशामदीद कि आपने हमारे इस पूरे सत्र को सुना, समझा और यकीन किया है प्रयोग करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और प्रयोग करेंगे तो परिणाम भी आएगा, और परिणाम आए तो हमें लिखना मत भूलिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या हमारे पास भी आप आ सकते हैं। रेडियो जय घोष, संगीत नाटक अकादमी परिसर 1, विपिन खंड, गोमती नगर, लोहिया पथ। आप आएँ, आपका स्वागत है। हमारे इस विषय पर या ऐसे जितने भी कार्यक्रम हैं उसके संबंध में हमारे श्रोता जब भी आएंगे उनका स्वागत होगा, और हम प्रयास करेंगे कि ऐसे अवसरों पर जो विमर्श कार्यक्रम होते हैं जिसमें जनता भी शामिल होती है, हमारे श्रोताओं को शामिल होने का अवसर भी मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना कतई न भूलें, और जितना आप बांटेंगे उतना नॉलेज बढ़ेगी। कर भला तो हो भला। धन्यवाद, नमस्कार।